हेलो दई बल्लो, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है विद मीनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास करनी कथनी से ताकतवर होती है, यानी कि कहने से ज़्यादा करना मुश्किल होता है। तो चलिए देख लेते हैं। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। दूसरा है हमारे पास दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यानी कि हमने कोई चीज़ दूर से सुनी और हमें वो पहले बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब हम उसके करीब जाते हैं और उसे जानने की डीप में कोशिश करते हैं तो वो उतनी ज़्यादा बेकार होती है। तब ऐसे में ये कहावत कही जाती है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो चलिए इसका इंग्लिश में मीनिंग देख लेते हैं। डिस्टेंट ड्रम्स साउंड वेल, यानी कि दूर के जो ड्रम होते हैं वो अच्छी आवाज़ देते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। नंबर थर्ड पे है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी कि जैसा आप आज करोगे वैसा आपका कल होगा। तो इसकी इंग्लिश होगी एज यू शो सो शैल यू रीप। एज यू शो सो शैल यू रीप। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है, यानी कि किस्मत में जो होता है वो होकर रहता है। बाय द वे ये सिर्फ एक प्रोवर्ब है या फिर एक सेइंग है। आपका भाग्य आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। तो चलिए इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। वॉट इज़ लोटेड कैन नॉट बी ब्लोटेड। वॉट इज़ लोटेड कैन नॉट बी बोटेड। ये बोटेड है। बोटेड का मतलब होता है मिटाना और लोटेड का अर्थ होता है यहाँ पर भाग्य। ठीक है। इसके बाद होता है मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके मुंह पर तो आपके बहुत ज़्यादा हमदर्द और आपके वेल विशर बन के रहते हैं और पीछे आपके लिए आपको हराने के लिए साजिशें करते हैं। तो उनके लिए कहा जाता है कि मुंह में राम बगल में छुरी। तो इसका इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। अ वुल्फ, वुल्फ कहते हैं भेड़िए को और शीप कहते हैं भेड़ को। ठीक है। अ वुल्फ इन शीप क्लोथिंग। अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, यानी कि भेड़ के उसमें भेड़िया होता है। ठीक है। भेड़ के अल्फ उसमें भेड़िया। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कर भला तो हो भला। इसके बाद नेक्स्ट वाला है कर भला तो हो भला, यानी कि यदि हम किसी का अच्छा सोचेंगे तो परमात्मा हमारा भी अच्छा ही करेगा। तो लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट। लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट। ठीक है। इसके बाद है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जो ताकतवर होता है उसकी बात को सुना जाता है। तो यहाँ पर होगा माइट इज़ राइट। माइट इज़ राइट। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास एक ही थाली के चट्टे बट्टे। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यानी कि ऐसे लोग जो साथ में रहते हैं। कास्ट इन सेम मोल्ड। कास्ट इन सेम मोल्ड। इसके बाद है हमारे पास घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेप्ट। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेप्ट। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि इसका अर्थ होता है अगर एक ऐसा आदमी है जिसे कोई काम नहीं आता है और फिर वो उस काम से अपने आप को ऐसा दिखाने के लिए कि मुझे ये आता है और वो ऐसा कहता है कि मेरे जो औजार है वही ख़राब है या फिर ये स्थिति सही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि नाचना में खुद नहीं आता है और हम कह रहे हैं कि आंगन टेढ़ा है। तो इसके बाद है इसकी इंग्लिश मीनिंग है अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स, यानी कि एक जो बैड वर्कमैन होता है वो अपने टूल्स के साथ ही लड़ता है। ठीक है। इसके बाद है जहाँ चाह वहाँ राह, यानी कि जहाँ हम चाहते हैं कि हम वहाँ पर जाए, उस मंजिल को उस मुकाम को हम हासिल करें तो वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, यानी कि जहाँ चाह वहाँ राह। नेक्स्ट है हमारे पास हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।